हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक मजेदार मूवी लेकर आई हूँ जहाँ पे मूवी का हीरो एक अलग ही रियलिटी में जाकर फंस जाता है। अब उसे वापस अपनी दुनिया में आना था और अपनी पत्नी को कुछ इविल एंटिटीज से बचाना था। ये स्टोरी बहुत ही मजेदार है, सो एंजॉय। मूवी की शुरुआत में हम मेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे गोली लगी थी। वो पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। अब पुलिस से बचने के लिए वो एक जगह पर आकर छुप जाता है, लेकिन तभी उसी का गिरा हुआ खून ऊपर से तैरने लगता है। फिर वहाँ पे अचानक से एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो मेक से कहता है कि अगर वो उसका काम करेगा तो उसकी जान बच सकती है। अब मेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह उस आदमी की बात मान लेता है। जिसके बाद मिस्टीरियस आदमी मेक को अपनी पावर से ऊपर उठाता है और फिर देखते देखते मेक की बॉडी चमकने लगती है। अब थोड़े समय के बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। खून की धारा बहते हुए दिखाई देती है, लेकिन मेक वहाँ नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में बैंकॉक शहर पूरी तरीके से जल रहा था, जहाँ पे एक हेल का गेट खुल गया था और अलग अलग मॉन्स्टर्स सभी लोगों को मार रहे थे। वही वो मिस्टीरियस आदमी सब कुछ देख रहा होता है। इसी दरम्यान हम मूवी के मेन कैरेक्टर जैक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो इस केओस में फंसे हुए होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि चेन नाम का एक मॉन्क है जो इस केओस को अपने विजन में देख रहा है जो फ्यूचर में होने वाले हैं। इसके बाद चेन अपनी चीजें समेटते हुए इस केओस को रोकने के लिए निकल पड़ता है। उसके मास्टर उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वह बताता है कि मेरे पिता जो कि एक नेक्रोमेंसर है, उन्होंने हेल से अर्थ पे आने वाले अलग अलग पोर्टल्स को ढूंढ लिया है और वो जल्दी ही इन पोर्टल्स को ओपन करके अर्थ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स का हमला करवाने वाले हैं। इसीलिए मैं उन्हें रोकने जा रहा हूँ। तो यहाँ दूसरी जगह हम जैक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो हॉलीडे एंजॉय करने के लिए बैंकॉक आए होते हैं। अब ये दोनों भी बात कर रहे होते हैं कि तभी ये नोटिस करते हैं कि इनकी बेटी लू कहीं गायब हो गई है। अब ये दोनों भी लू को आसपास की जगह ढूंढने जाते हैं। अब कुछ देर के बाद इन्हें लू एक ब्रिज पर एक मॉन्क के साथ मिलती है। यह मॉन्क चैंग ही होता है। तब लू जैक को बताती है चैंग उन्हें जानता है। अब जैक चैंग से कहता है कि हम दोनों तो कभी भी नहीं मिले। तब चैंग उन्हें बताता है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में था और तुम ब्लड मून की रात में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम कीपर ऑफ द हेल्स गेट हो और बहुत ही जल्दी तुम्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब जैक को चैंग की ये मनगढ़ंत बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक अपने फैमिली को लेकर शॉपिंग कराने के लिए बैंकॉक के एक मॉल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मेग आ जाता है जो अपनी गन से पागलों की तरह सभी लोगों को मारने लगता है, जिससे पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है। इधर जैक को जब इसके बारे में पता चलता है तब वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वॉशरूम में छुपने के लिए आता है। इसके बाद जैक खुद उस गनमैन यानी कि मैक को रोकने के लिए चला जाता है, लेकिन मैक जैक की बात नहीं सुनता और वह उसके ऊपर गोली चलाने लगता है, लेकिन जैक उससे बच जाता है। फिर वह मैक को अपनी गोली से शूट कर देता है। जिसके बाद मैक जैक को उसे मारने के लिए थैंक्स बोलता है और फिर वह जैक को रक्षक बुलाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी गोली चलाने से रिचुअल कंप्लीट हो गया है। तभी मैक का शरीर ग्लो करने लगता है और फिर वह देखते देखते एक ब्लास्ट हो जाता है। इधर प्रांग लू को लेकर वॉशरूम से बाहर निकलती है, लेकिन मॉल में अभी भी भगदड़ मची हुई थी। लोग एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे थे। जिसके बाद वो वापस मॉल के अंदर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रांग एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगती है। वह किसी तरह उनसे बचते हुए लू को लेकर मॉल से बाहर आती है, लेकिन बाहर अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे बचते हुए वो दोनों एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर आते हैं। अब प्रांग लू को एक जगह पर बिठाकर अपनी दादी को कॉल करने जाती है, लेकिन स्टोर का टेलीफोन खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगता। इसी दरम्यान स्टोर के अंदर एक आदमी लू को देख लेता है, लेकिन तभी प्रांग आकर उस आदमी को मारने लगती है और लू को लेकर स्टोर के बाहर चली आती है। बाहर प्रांग को एक बस के अंदर कुछ नॉर्मल लोग दिखाई देते हैं, इसलिए प्रांग लू को लेकर बस के अंदर चली जाती है। तब बस ड्राइवर प्रांग को बताता है कि बस की चाबी कहीं पे गिर गई है। अब प्रांग बस में बैठे हुए लोगों को उस चाबी को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी बस से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद प्रांग अकेले ही बस के बाहर आती है और चाबी लेकर बस के अंदर जा रही होती है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी एक आदमी आकर प्रांग को बचा लेता है। इसके बाद ड्राइवर बस स्टार्ट करता है
लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद पूरा रोड ब्लॉक होता है कार्स के कारण, जिस वजह से बस अब आगे नहीं जा सकती थी। अब फ्रैंक के पास कोई भी रास्ता बचा नहीं था, इसलिए वो लू को लेकर पैदल ही निकल पड़ती है होटल जाने के लिए। दूसरी तरफ जैक को जब होश आता है तब वह देखता है कि मॉल के अंदर अब सिर्फ वो और एक पुलिस ऑफिसर ही बचे हैं। यहाँ तक कि मैक ने जिन लोगों को मारा था उनकी बॉडी भी वहाँ से गायब हुई होती है, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। इसी दरमियान वहाँ पर एक अजीब सी लड़की आ जाती है जो पुलिस ऑफिसर को नाइफ से स्टैब करके मार देती है। जैक उस लड़की पर गोली भी चलाता है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो लड़की जैक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तब जैक उस लड़की के सर पर मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जैक मॉल के अंदर अपने फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन वे लोग उसे नहीं मिलते, इसीलिए वो बाहर आता है, जहाँ मॉल के बाहर उसे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। अब भागते हुए जैक एक गली में जा पहुंचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी आ जाता है। अब जैक के पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी वो घर को देखता है जिसका दरवाजा खुला था, लेकिन तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि चैंग होता है। अब चैंग जैक से कहता है कि अगर उसे अपनी फैमिली से मिलना है तो उसे उसके साथ चलना होगा। चैंग उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ और बच्ची उसी होटल रूम में गए हैं जिसे तुमने बुक किया था, लेकिन अब वो एक होटल नहीं रहा बल्कि वो एक दूसरे रियलिटी का पोर्टल है, और वे दोनों भी अब एक दूसरे अल्टरनेट रियलिटी में फंस गए हैं, और उस रियलिटी का नाम हिंड्रेंस है। ये रान हेवन और हेल के बीच में प्लेस्ड है। और जब जैक ने मेग को मारा था तब चैंग के जो पिता थे, जो हेल के पोर्टल्स ओपन करने वाले थे, वो उनका आखिरी रिचुअल कंप्लीट हो गया था, जिसके वजह से हेल के पूरे गेट्स ओपन हो गए और इसी की वजह से अलग अलग डीमन अर्थ पर आ गए हैं। इसके बाद चैंग जैक को बताता है कि तुम ब्लड मून की रात को अपने मॉम के गुजर जाने के बाद पैदा हुए थे, और इसीलिए तुम्हें हेल के गेट का रक्षक बनाया गया था, और इसीलिए अब तुम ही इन सारी चीजों को रोक सकते हो। तुम्हें इस गेट को बंद करना होगा। अब जैक को ये बातें अभी भी बेतुकी लग रही थी, लेकिन अपने फैमिली को बचाने के लिए वो मान जाता है, लेकिन इसके पहले उन्हें मैक को ढूंढकर उसे रोकना पड़ेगा। जिसके बाद वह दोनों भी मैक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जैक की पत्नी प्रैंक और उसकी बेटी लू को देखते हैं जो होटल के अंदर जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पर फिर से अजीब से लोग दिखाई देते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रैंक किसी तरह उनसे बचते हुए लू को लेकर अपने रूम तक पहुँच जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह रास्ते में चैंग जैक को बताता है कि मेरे पिता एक काफी पावरफुल नेक्रोमैंसर है, और ये बनने से पहले उसके पिता एक साधारण मॉन्क हुआ करते थे, लेकिन पावर पाने के लालच की वजह से उन्होंने एक दिन अपने मास्टर के 2 स्क्रिप्चर्स को चुरा लिया। ये 2 स्क्रिप्चर्स थे द स्क्रिप्चर ऑफ आर्च इटर्निटी और स्क्रिप्चर ऑफ सोल एनर्जी अब्सॉर्प्शन। लेकिन इन स्क्रिप्चर का नॉलेज पाना इतना भी आसान नहीं था, जिस वजह से उनकी सोल धीरे धीरे करप्ट होने लगी और उनकी फिजिकल बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगी। लेकिन फिर उन्होंने किसी और के बॉडी को पजेस कर लिया और इन स्क्रिप्चर्स की नॉलेज को वो पाने लगे, और वह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे की थी, यानी कि मैं। लेकिन उनके रिचुअल को पूरा होने से पहले ही मेरी मॉम ने उन्हें रोक लिया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी पावर्स खो दी थी और वो एक दूसरे राल में पहुंच गए, और इसी तरह मेरी जान बच गई थी। लेकिन इसके बदले में उनकी नॉलेज मुझे मिल गई। अब इसी दरमियान जैक को एक बिल्डिंग से किसी लड़की के चीखने की आवाजें आती है। इसके बाद जैक उसे बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर आता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें जैक मारते हुए आगे बढ़ता है। और जब वो उस लड़की के पास पहुँचता है तब उसे याद आता है कि इस लड़की को तो मैक ने मॉल में ही मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयानक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है जो उस लड़की को पकड़कर उसे मार देता है। इसके बाद जैक चैंग को बताता है कि उसने उस लड़की को मॉल में पहले भी देखा था और मैक ने उस पर गोली चलाई थी। तब चैंग जैक को बताता है कि अभी तुमने जिस लड़की को देखा था वो उस लड़की की सोल थी जो इस राल में भटक रही है,
और तभी जैक को याद आता है कि मॉल में हुए एक्सप्लोजन से उसका जिंदा बचना इम्पॉसिबल था, यानी कि शायद वो मर गया है और इसीलिए वो मरे हुए लोगों को देख रहा है। अब वो काफी डर जाता है और चैंग भी उसे कंफर्म करता है कि हाँ वो मर चुका है और इस रात में उसकी भी सोल भटक रही है क्योंकि उसे अपने फैमिली को बचाना है। इसे सुनकर जैक पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर वो चैंग से पूछता है कि क्या तुम भी मर गए हो? तो चैंग उसे बताता है कि मैं अपनी एबिलिटी के थ्रू इस रियलिटी में ट्रैवल कर सकता हूँ। अब जैक निराश होकर चैंग से कहता है कि वो स्पिरिट बनने के बाद अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो चैंग उसे बताता है कि वो पोर्टल के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड में वापस लौट सकता है। अब ये सब कुछ होने के बाद दोनों भी बहुत सारे डीमंस और मॉन्स्टर से बचते हुए उस पोर्टल तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी कुछ डीमंस उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद चैंग उन डीमंस को एक एक करके मारने लगता है और फिर वो अपनी पावर यूज करते हुए सभी डीमंस को एक साथ खत्म कर देता है। इसके बाद वो फाइनली फिजिकल वर्ल्ड में लौट आते हैं, लेकिन जब जैक खुद को मिरर में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सोल एक डेड बॉडी के अंदर है। चैंग जैक को बताता है कि फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने जैक की आत्मा को एक डेड बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। इधर मैक जैक की बॉडी के अंदर अपनी सोल ट्रांसफर करके प्रैंक के पास जाता है। यहाँ पे हम मिरर के अंदर जैक की बॉडी के अंदर मैक को देख पाते हैं। वही दूसरी तरफ चैंग मैक को मारने के लिए जैक को एक स्पेशल गन और एक नाइफ देता है जिससे मैक को मारा जा सकता है। इसके बाद जैक और चैंग जब होटल पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ पर जैक की फैमिली नहीं दिखती, बल्कि उन्हें वहाँ पे मैक की ही डॉल दिखाई देती है जिससे वो अपने साथ लेकर अंदर आता है। लेकिन तभी जैक को होटल के नीचे से लू की चीखने की आवाजें आने लगती है। अब जैक और चैंग दोनों भी होटल के नीचे जाते हैं, तब मैक पीछे से जैक के ऊपर हमला कर देता है। अब ये दोनों लड़ते हुए स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं। तभी प्रैंक जैक के गन को उठाकर उसी के ऊपर तान देता है। इसके बाद ये दोनों भी जैक होने का दावा करने लगते हैं, लेकिन लू जैक से उसने किए हुए पिंकी प्रॉमिस का जेस्चर याद दिलाता है, जिसे लू कंफर्म करती है कि यही उसके पिता है। लेकिन प्रैंक को लगता है कि ये वही अननोन आदमी है, इसीलिए वो जैक के ऊपर गोली चला देती है, जिससे वो दोबारा से हिंड्रेंस रियलिटी में पहुंच जाता है। इधर लू प्रैंक को बताती है कि ये आदमी उसके रियल डैड नहीं है, लेकिन प्रैंक को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद मैक उन्हें कहता है कि वो उन्हें एक सेफ प्लेस पर लेकर जा सकता है, जिसके बाद वहाँ पर वो एक खून से भरा हुआ पोर्टल ओपन करता है। वही दूसरी तरफ चैंग जैक को हेल के दरवाजे के पास लेकर जाता है और फिर वो जैक की सोल को एक नई बॉडी में ट्रांसफर करके पोर्टल के थ्रू वापस फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि मैक उसके पिता जो कि एक पावरफुल नेक्रोमैंसर है उनके साथ मिलकर उनके रिचुअल को कंप्लीट कर रहा था। इसके लिए वे लोग लू को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ओरिजिनल जैक वहाँ पे आ जाता है जो दोनों को भी एक साथ लेकर मारने लगता है। मैक जैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक किसी तरह मैक को भी शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी सोल उस दूसरे रियलिटी में चले जाती है जहाँ पर वो जायंट मॉन्स्टर मैक को मार देता है। जिसके बाद चैंग अपने पिता यानी पावरफुल नेक्रोमैंसर को डिस्ट्रैक्ट करता है। तभी जैक चैंग के दिए हुए नाइफ से उसके पिता को स्टैब कर देता है, जिसके चलते उसके पिता मारे जाते हैं। पर मरने से पहले वो रिवील करते हैं कि हेल के गेट को बंद करने के लिए जैक को उसके लिए गुजरना पड़ेगा। अब वो मरने के बाद चैंग जैक से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने गेट को बंद करने के काफी सारे तरीके के बारे में सोचा था, लेकिन उसे गेट को बंद करने का और कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा है। एक ही रास्ता है जिसमें जैक को मरना पड़ेगा। अब जैक अपने फैमिली के खातिर ये करने के लिए मान जाता है। इसके बाद आखिरी बार जैक अपने फैमिली से मिलता है और उन्हें गुड बाय करता है। फिर वो उस पोर्टल के थ्रू हेल के अंदर चला जाता है, जहाँ जाते ही जैक की बॉडी पूरी तरीके से जलने लगती है और इसी के साथ हेल का गेट बंद हो जाता है। जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर आए हुए थे एक एक करके वे सभी गायब होने लगते हैं और इसी तरह सब कुछ शांत हो जाता है। अब कुछ महीनों के बाद हम प्रैंक और लू को उसकी दादी के घर में देखते हैं। मूवी के आखिरी सीन में हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके हेल के गेट को दोबारा से ओपन करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।